सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में पाठ संख्या 8 शीर्षक निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा के संदर्भ में हम लोगों ने पठन पाठन का कार्य शुरू किया था, जिसमें पाठ के संदर्भ में, शीर्षक के संदर्भ में और लेखक की आंशिक परिचय आपके सामने प्रस्तुत किया गया था। आज पाठ की कुछ मौलिक जो बात है उसको नियमित किया जाएगा और शीर्षक निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा के संदर्भ में लेखक का जो संपूर्ण विचार है उससे आपको अवगत कराया जाएगा। सबसे पहले हम लोग पहले जो अनुच्छेद है उसके पाठगत जो मौलिक बात है वाचन के उपरांत बताया जाएगा। बा का सारा जीवन बापू के इर्द गिर्द घूमता रहा। बा ने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में तो योगदान दिया ही, बापू की सहधर्मिणी होने के कारण उनकी अनुपस्थिति में उनके कार्यों को भी किया। बा हमारी आदर्श और प्रेरक हैं। आइए पढ़ें बा की यह जीवन यात्रा। वास्तव में यह इस कहानी का एक सारांश है, जिसमें उनके जीवन की जो सारगर्भिक तत्व है उसको लेखक ने रखने का प्रयास किया है। बा का सारा जीवन, बा से अभिप्राय है कस्तूरबा और कस्तूरबा से अभिप्राय है महात्मा गांधी की सहधर्मचारिणी पत्नी कस्तूरबा। वास्तव में उनकी आदर्श धर्मपत्नी होने के कारण जो हमारा पवित्र धर्म है उनके जीवन के इर्द गिर्द ही भ्रमण करता रहा, लेकिन उनकी जो निष्ठा से अभिप्राय है श्रद्धा एवं भक्ति। शीर्षक में भी निष्ठा शब्द का प्रयोग हुआ है। वह कार्य जिसको हम आदर, सम्मान, श्रद्धा और भक्ति के साथ बिना बल लगाए स्वतः करें, उसका नाम ही है निष्ठा। और उस निष्ठा का संपूर्ण शारीरिक स्वरूप प्रदान करने वाली कस्तूरबा वास्तव में एक जीवंत निष्ठा मूर्ति है। लेखक ने उसी आदर, विश्वास, श्रद्धा और भक्ति का जो एक आदर्श प्रेरणा हम सबों के लिए है, उसी का नाम है कस्तूरबा। वास्तव में वह अपने पति के साथ मौलिक रूप से वे सारे कार्य किए जो हमारे सनातन धर्म में अनिवार्य है। इसके उपरांत चूंकि महात्मा गांधी एक संपूर्ण तत्व थे इस राष्ट्र के, और यही इन्हीं कारणों से उन्हें राष्ट्रपिता जैसे शब्द से संबोधित किया जाता है और आज वे हमारे देश में अमर हैं। स्वाभाविक रूप से जितना योगदान महात्मा गांधी का भारत की आजादी के लिए है, मैं समझता हूं कि उससे कहीं भी कम कस्तूरबा की बिल्कुल नहीं है। कस्तूरबा महात्मा गांधी की उन सारे कार्यों को पूरा करती थी जो महात्मा गांधी पूरा नहीं कर पाते थे। उसके कारण अनेक थे, लेकिन उस
विषय में बहुत दूर तक जाने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन जो अधूरे कार्य होते थे या जो कार्य वे कर नहीं पाते थे, उन कार्यों को पूरा करने का सारा दायित्व जब आते ही और जिम्मेवारी कस्तूरबा की थी। स्वाभाविक रूप से स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान सर्वश्रेष्ठ है। बापू की सधर्मणी होने के कारण उनकी अनुपस्थिति में उनके कार्यों को भी किया हमारी आदर्श और प्रेरक हैं। इन बातों को हमें समझना चाहिए कि जो महिला संपूर्ण त्याग के साथ, आदर के साथ, विश्वास के साथ, धर्म के साथ अगर महात्मा गांधी के जीवन का एक अंग बन करके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दी, तो वैसी महिला हमारे लिए आदर्श होंगी, वैसी महिला हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत होंगी, वैसी महिला हमारे जो रास्ते बंद हो गए हैं उस रास्ते को खोलने का एक आधार होंगी। स्वाभाविक रूप से उन्हीं की यह एक जीवन यात्रा है, जिसके सारांश के तौर पर हम इस बात को रखने का प्रयास किए हैं। इसके उपरांत महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष की सहधर्मचारिणी के तौर पर पूज्य कस्तूरबा का आदर सारा राष्ट्र करता है। राष्ट्र ने महात्मा जी को बापू जी के नाम से राष्ट्रपिता के स्थान पर कायम किया है, इसलिए कस्तूरबा भी बा के एक अक्षरी नाम से राष्ट्र माता बन सकी है। स्वाभाविक रूप है, यदि यह देश महात्मा गांधी का ऋणी है तो हम एकांकी ऋण महात्मा गांधी पर ही नहीं छोड़ सकते, बल्कि उसका कुछ भार हम कस्तूरबा पर भी लाना चाहते हैं। वास्तव में महात्मा गांधी एक महान पुरुष थे, त्यागी पुरुष थे, राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किए और राष्ट्र ने भी बड़ी जिम्मेवारी के साथ उन्हें राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया। आज भी वे हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे अग्रणी नेता हैं। उनका आदर और सम्मान बलपूर्वक नहीं, आदरपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, विश्वास के साथ हम लेते और करते हैं। और सिर्फ व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, पूरे राष्ट्र की बात है। तब से लेकर के और आज तक और आने वाले समय तक इस महान तपस्वी देशभक्त का सम्मान पूरा जनमानस करता रहेगा। वास्तव में इन्हीं बातों को रेखांकित प्रस्तुत पंक्ति में किया गया है और उनकी ही सहधर्मचारिणी थी कस्तूरबा। सारा राष्ट्र उन्हें सम्मान देता है। राष्ट्र ने महात्मा जी को बापू जी के नाम से राष्ट्रपिता के स्थान पर कायम किया है, इसलिए वास्तव में कस्तूरबा भी राष्ट्र माता एकांकी रूप से स्वीकृत की गई। यह हम सबों के लिए सौभाग्य की बात है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कस्तूरबा के योगदान के लिए हम जिस प्रकार से आदर सम्मान राष्ट्रपिता को देते हैं, राष्ट्र माता को भी दें, यह हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ कार्य होगा। किंतु सिर्फ महात्मा जी के साथ के संबंध के कारण ही नहीं, बल्कि अपने आंतरिक सद्गुणों और निष्ठा के कारण भी कस्तूरबा राष्ट्र माता बन पाई है। चाहे दक्षिण अफ्रीका में हो या हिंदुस्तान में, सरकार के खिलाफ लड़ाई के समय जब जब चारित्र का तेज प्रकट करने का मौका आया, कस्तूरबा हमेशा इस दिव्य कसौटी पर सफलतापूर्वक पार हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस पंक्ति में उनके संदर्भ में लिखी गई है। हम यह समझते हैं कि कस्तूरबा चूंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सहधर्मचारिणी है, इसलिए उनका सम्मान हो, यहाँ पर ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जिस प्रकार से महात्मा गांधी अपने त्याग, तपस्या, कर्तव्य, विवेक और राष्ट्रीय भावनात्मक एकता के द्वारा
स्वतः स्वीकृत हैं, उसी प्रकार से अपने आंतरिक सद्गुणों के कारण, आंतरिक सद्गुण से अभिप्राय है अंदर का जो दया, करुणा, प्रेम, राष्ट्र भक्ति, देश के प्रति समर्पण का भाव, राष्ट्र के प्रति आत्मविश्वास, राष्ट्र के प्रति अपना संपूर्ण त्याग ही उनका आंतरिक सद्गुण है। वे बड़े सम्मान के साथ राष्ट्र को और राष्ट्र के लोगों को सम्मान देने का कार्य करती हैं। यही जो उनका आंतरिक सद्गुण है लोगों को सबसे अधिक प्रभावित करती है, और यही कारण है कि देश के लोग जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सम्मान देते हैं, इन्हीं आंतरिक सद्गुणों के कारण उनका भी सम्मान इस राष्ट्र में मिलता आ रहा है। वे अपनी कर्तव्य परायणता के कारण, अपने राष्ट्र प्रेम के कारण, अपने यथार्थ काम के कारण, अपने त्याग और तपस्या के कारण वह इस देश में अपनी स्थान सुनिश्चित कर पाए, न कि महात्मा गांधी की धर्मपत्नी होने के नाते। यह भूल हमें नहीं करना चाहिए कि राष्ट्रपिता की वह धर्मचारिणी है इसलिए उनको स्थान मिलना चाहिए, बल्कि उन्होंने अपना स्थान स्वाभाविक रूप से अपने कर्तव्य के बल पर स्थापित करने का कार्य की है, इसलिए उन्हें हम सम्मान देते हैं। चाहे दक्षिण अफ्रीका में हो या हिंदुस्तान में, सरकार के खिलाफ लड़ाई के समय जब जब चारित्र का तेज प्रकट करने का मौका आया, कस्तूरबा हमेशा इस दिव्य कसौटी पर सफलतापूर्वक पार हुई। हम थोड़ा इतिहास के पन्नों में जाएंगे। 1919 जब महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सकारात्मक ढंग से आना और दक्षिण अफ्रीका में उन गोरों के प्रति जो कार्य किया, वहां की बात हो या हिंदुस्तान में उस गोरी जो सरकार थी उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने में जो योगदान देना था, उस योगदान में इनका जब जब चारित्रिक तेज से अभिप्राय है चारित्रिक आभा, वह प्रकाश, वह आलोक जिसमें कलुषता खत्म हो जाती है और स्वतंत्रता की, देश की सम्मान की बात प्रकाशित हो जाती है। जहां पर भी अपने इस साहित्यिक बल का प्रयोग उन्हें करना पड़ा, जहां भी मौका मिला, संतुलित स्वभाव के साथ सारी विकृतियों को दूर करके उन्होंने इस चारित्र के तेज से बड़े ही भारत को सींचने का प्रयास किया। भारत को एक अंधकार से, परतंत्रता की अंधकार से अपनी चारित्रिक आभा के कारण, तेज के कारण, प्रकाश के कारण, आलोक के कारण लोगों को एक सशक्त रास्ता दिखाया, एक श्रेष्ठ रास्ता दिखाया, जिस रास्ते पर चलकर हम स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकें। स्वाभाविक रूप से जहां पर भी इस दिव्य कसौटी पर, ईश्वरीय अलौकिक शक्ति पर उन्हें कसा गया, जांचा गया, परखा गया, देखा गया, समझा गया, जाना गया, कस्तूरबा उस कसौटी पर बड़ी ही सफलतापूर्वक, बड़ी ही कुशलतापूर्वक, बड़ी ही प्रवीणता के साथ उस गर्भ को पार कर राष्ट्र के प्रति समर्पण का स्वरूप को स्थापित करने का प्रयास की। स्वाभाविक रूप से इतने त्याग, इतना राष्ट्रभक्ति, इतनी विविधता हम किसी अन्य महिला में नहीं देख सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो राष्ट्रीय स्वरूप था, अपने राष्ट्र के लिए ही था,
अपने देश के लिए ही था और संपूर्ण त्याग का ही सद परिणाम था कि कस्तूरबा शिष्टता के साथ, आदर के साथ, उत्कृष्टता के साथ, विनम्रता के साथ आज भारत के लिए एक मूल्यवान धरोहर बन पाई है। और हमें उनके इस प्रेरक जीवन से, उनके इस त्याग रूपी जीवन से, उनके इस कर्तव्यपरायण जीवन से कुछ न कुछ अवश्य ग्रहण करना चाहिए, ताकि हम भी एक सच्चे देशभक्त के रूप में राष्ट्र की संपूर्ण सेवा कर करके देश के प्रति जो हमारा ऋण है उसको हम कुछ कम कर पाए। आज के क्लास में इतना ही नियमित किया जाएगा। अगले क्लास में फिर हम इसको पठन पाठन का कार्य को नियमित करेंगे। धन्यवाद।